चरणों में मेरा प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मदल पर उपस्थित हो चुके हैं और चौपाई है सानंद ग्रंथ प्रकरण 23, चौपाई नंबर 39। बक्का तरफ कोई न जानत, पड़े ढूंढा ढूंढा हुए हैरान। सो बक्का हद्दे सब बेबर किया, जो दिला मोमिन अरस सुबाना, जो दिला मोमिन अरस सुबाना। सतगुरु महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है कि बक्का तरफ कोई नहीं जाना था, अखंड परमात्मा के विषय में कोई नहीं जान रहा है। कोई नहीं जान रहा है, नहीं तो त्रिदेव नहीं, आदि नारायण नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत समाना। श्रीमद् भागवत में इसी चीज को संस्कृत में कहा गया है। और तो इसका मतलब शास्त्र में नहीं है तो शास्त्र देने वाले तो वही महापुरुष, जो दिया नहीं जानते, ऐसी बात कैसे हो सकती। इसी के नाम तो है जोश की वाणी, इसी के नाम तो है परमात्मा के अपौरुषीय शब्द। वो तो उनके मुख से निकाल दिया गया और व्याख्या नहीं हो पाया। इसलिए यथा नाम तथा गुण वाला अर्थ नहीं हो पाया। बक्का तरफ कोई नहीं जाना था। पढ़े पढ़े कुरान पढ़े, पुराण पढ़े, सब कुछ पढ़े, ढूंढा ढूंढा हुए हैरान। हैरान किस बात पर? हैरान इस बात पर, एक तरफ संसार नाशवंत बताया, दूसरा तरफ परमात्मा अखंड बताया, और तीसरा तरफ यही ब्रह्म बोलते हैं। और यही ब्रह्म तो यही तो नाश बताया, और ब्रह्म अखंड बताया, और अखंड मिलता नहीं। ये टैली करते करते हैरान हो गए। अब वेदों में, शास्त्रों में, कुरान में एक जमात की बात करते हैं, जो जमात बहुत ही ब्रह्म को जानने वाला जमात है। वो जमात कहाँ है? बोले वो आने वाले हैं। द्वे परार्धे अष्टविंशति कलयुगे। कलयुग का दूसरा परार्ध का 28वां कलयुग में अनहोनी हो घटना घटने वाली है। सो बक्का हद्दे सब बेवरा किया। हद्दे मतलब ठिकाना लगा देना। सब बेवरा किया, बक्का और हद्दे का, अखंड का और नाश होने का, ये विवेचन कर दिया। सो दिल मोमिन और सुबाना। ये किसने किया? वो जिसको हृदय को, जिनके हृदय को परमात्मा ने धाम बनाया, वो जमात है। इसीलिए खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। वो सतगुरु का जमात है, ब्राह्मिक जमात है। तो चौपाई नंबर 40 प्रारंभ हो रहा है। अरस बक्का के बयान की होती न काऊ शुद्ध शान। अरस बक्का के बयान की। अरस धाम, बक्का मतलब अखंड। अखंड धाम के विषय में चर्चा है। परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति, ऐसे धाम के विषय में है। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनी है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। जिस धाम में जाके वापस आना नहीं पड़ता है, वही गीता बोल रही है। स्वर्ग में से तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम, वापस आना है। वैकुंठादिषु लोकेषु आवागमन। लेकिन ऐसा धाम के विषय में जहाँ से आवागमन, ये धाम कौन है? बस इस तरह से टैली करते करते हैरान हो गए। पड़े ढूंढा ढूंढा हुए हैरान। अरस बक्का के बयान की
हर्ष अखंड ब्रह्मधाम के बयान वर्णन के विषय में होती न कहो सुदर्शाना, किसी को खबर ही नहीं पड़ी हो कहाँ की बात हो रही। तो ये कौन जार करेगा? तो मोहम्मद ने बोला मेरे जाने का 1000 साल बाद आएगा मोमिन जमात, वो मैंने जो मारफती देख के आया हूँ, सुन के आया हूँ, वो बताएगा। और उनके साथ खुदा स्वयं आने की बात कही है। ये चीज प्राणनाथ जी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बार बार 10वीं 11वीं 12वीं सदी में सदगुरु प्राणनाथ जी तारतम इलम लोदेनी आने की बात को देख करके प्राणनाथ जी उछलते हैं, नाचते हैं। और जो चीज मैं परम धाम देख करके वर्णन कर रहा हूं, इसका साक्षी प्रत्यक्ष कुरान में समय पकड़ा हुआ है, खुश लगता है। और वेदों में थोड़ा इनडायरेक्ट है, इसलिए परोक्षवादा ऋषय परोक्ष मम, थोड़ा परोक्ष रूप में कहा, लेकिन मोहम्मद ने सीधा प्रत्यक्ष ही कहा। इसलिए अब वो बयान नहीं हो सका शास्त्रों के डिपार्टमेंट, कुरान मोहम्मद के मुखार में बयान नहीं हो पाया, तो कैसे होगा वो वर्णन? सो जरे जरा जाहिर करी, उसका जरे जरा बारीकी से बारीकी जाहिर करी। किसने? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब परम धाम देखा, श्री इंद्रावती आत्मा जब परम धाम देखा, तो तारतम वाणी में धामधन्य स्वयं ये जरा जरा जाहिर करी। 25 वर्ष परम धाम का एक एक पाई पाई हिसाब करके उसमें गुण भर के, उसमें जो वास्तविकता है ऐसा वर्णन कर दिया। ये दिल मोमिना रस सुभाना, ऐसा वर्णन करेगा, ऐसा वर्णन करने वाला जमात आएगा, वही जमात का हृदय ही मेरा धाम है करके मोहम्मद के मुखारबिंद से 1000 साल पहले ही ये बात कही थी। लिखी हक के इशारते रमुझे, परमात्मा ने लिखी हक के, परमात्मा ने लिखा क्या? इशारा, संकेत किया। 1000 साल बाद एक दिन रब्ब का दुनिया का साल 1000, परमात्मा के एक रात इजिकल टू दुनिया का 1000 साल होता है। ऐसे ऐसे संकेत बात कही जो रूहल्लाह और इमाम में आने की बात। इस तरह से उपनिषदों में सदगुरु आने की बात विषय में, महामति प्राणनाथ जी बुद्ध अवतार कल के अवतार आने की बात, हरिद्वार का जो 6 मास का वर्ष होना, तो ये लक्षण जो बताया है, तो बोले ये सब सांकेतिक था। सो किना खोली ना फिरस्ते इंसान, उस भविष्यवाणी को, उस सांकेतिक भाषा को, उस इशारा को सो किना खोली ना, किसी ने भी नहीं खोला, ना फिरस्ते ने खोला, न इंसान ने खोला। फिरस्ते मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश फिरस्ते, 33 करोड़ देवी देवता फिरस्ते, 88,000 ऋषि महर्षि फिरस्ते, संत महापुरुष इंसान, जो भी हुए धरती में, सो किना खोली ना शक्या, किना खोली ना फिरस्ते इंसान। तो बस प्राणनाथ जी बोलते बस ये जो जिन्होंने खोल नहीं सका सांकेतिक भाषा, वो खोलने का, कौन खोलने के लिए बोला? तो बोले जिन्होंने सृष्टि रची वही खोलेगा, ऐसे भाषा प्रयोग किए। मोहम्मद ने सीधे ही बोला खोलने के लिए आएंगे 1000 साल बाद, उस समय मैं भी रहूंगा। मोहम्मद ने स्पष्ट बोल दिया, लेकिन उपनिषदों में स्पष्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट बोला। तो कौन खोलने वाला है? तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम बोले। ओह, तारतमे न जानती सच्चिद, तारतम द्वारा ही जाना जाता है। सदगुरु महाराज तारतम ले, तो प्राणनाथ जी ने उसको व्याख्या की। सो दुनी सब बेशक हुई। अब इस तरह से तारतम आने के बाद वो शंका उपशंका से तारतम ने क्लियर कर दिया, ब्रह्म यहाँ है, इस तरह है, सृष्टि इस तरह से बनी हुई है, यहाँ तक कि प्रलय की बात है, यहाँ से ऊपर प्रलय नहीं है। ये सारी चीज अक्षरधाम का जो वर्णन है, अक्षर जो सूत्रधार है उनसे परे अक्षर भी दर्शन करने जाता है, ऐसा धाम। ये सब हिसाब किताब व्यवहार कर दिया तो सुदुनी सब बेशक हुई। आज हमारी हृदय रूपी जो दुनी है, हमारा जो ये शरीर में जो जीव भाव का दुनी है, ये बेशक हुई। अपना अपना हृदय को पकड़े तो
परमधाम के प्रेम संवाद से लेकर धरती का जो संवाद को लेकर सारा बेशक हुई, ये बेशक करने वाला का हृदय को ही परमात्मा ने धाम करके कहा था, ये दिल मोमिना अरस सुभाना। तो चौपे नंबर 42 को देखिए। अब 40-41 हो गया ना। अरस बक्का के बयान की होती न काऊ सुदशाना के खबर नहीं था, सो जरे जरा जारा करी प्राण जी ने पल पल एक एक क्षण क्षण वहां का वर्णन कर दिया। सो दिल मोमिन और रुबाना, इस तरह से ब्रह्म का धाम वर्णन करने वाला हृदय धाम ही होता है। जो इलम लिया मेरा बूझा, सो साहेब कर पूजा अरस का यही गुजा। तो अरस का गुया यही है, जिसके हृदय में वो धाम है वही वर्णन करेगा। तो ऐसे ऐसी चीजें लिखी हक के इशारा तेरा मुझे, बहुत से वानियां लिखी है, सो की न खोली ना फिरस्ते इंसान। अब आई रुआ अल्लाह की किल्ली से। तो ये इशारा रमुजे की बात किसने खोला? मोमिन ने खोला। मोमिन कौन? सुंदर भाई। मोमिन कौन? इंद्रावती आत्मा। रुआ अल्लाह की किल्ली से कैसे खोले? रुआ अल्लाह, अल्लाह की रूहा परमात्मा की आत्मा स्वरूपा श्यामा जी महारानी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज होकर के आए और उनको किल्ली दिया, इलम लुदानी तारतम महामंत्र दिया। रुआ अल्लाह की किल्ली से, रुआ अल्लाह को खुदा नहीं दिया था, परमात्मा नहीं दिया था चाबी तारतम की। तो क्या हुआ? खुले बक्का द्वारा देहलाना। जैसे ही सदगुरु को तारतम दे करके राज ने कहा, देखो हमने पहले से ही ये चीज आप लोगों को याद दिलाया। गीता में अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाए, कुछ असर नहीं किया, तो भगवान को पता चला इसको मैंने दिव्य दृष्टि दी ही नहीं हूं। तो जैसे दिव्य दृष्टि दी तो विराट स्वरूप देखने में आया। संजय को वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी तो हस्तिनापुर में बैठे बैठे वो कुरुक्षेत्र का युद्ध देखने लगा। ये दृष्टांत है। ऐसे ही श्रीराज जी महाराज ने स्वयं तारतम महामंत्र प्रदान किए, तो ये दिव्य दृष्टि दी। उसके बाद परमधाम का दर्शन नजारा करवाया। वो प्रसंग है रू अल्लाह की किल्ली से, वो तारतम ज्ञान के आशीर्वाद से। खुले बक्का द्वार देहलान, देहलान मतलब दरवाजा का देहलान होता है। कहने के मतलब यहाँ पर मूल दरवाजा से अंदर प्रवेश होकर के देहलान से अंदर चले गए तो मूल मिलावा का दर्शन हुआ और 25 से परम धाम सब नजर आने लगा। खुले बक्का द्वार देहलान। इस तरह से मोहम्मद ने भी अपने समय में नासुत से मलकुत गया, मलकुत से जबरू गया, जबरू से लाहौद गया, लाहौद से हाउद गया। और हाउद में मैंने जुल्फ़िकार देखा, बातचीत हुई, 90,000 अरस सुना है। और बगल में मुर्गा रूप में बैठे थे, तो मैंने पूछा कि इन्होंने की चोंच में खाक क्यों लिया हुआ है, ये मौन क्यों है? तो खुदा से 90,000 अरस सुना। 30,000 जार करने का बोला, 30,000 लिख के छोड़ना, पात्र मिले तो बताना बोला। 30,000 तो मैं खुद आके बोलूंगा। वो दिल दिमाग में नपमात्रा न करके मुझे कहा। इस तरह से मोहम्मद ने कुछ न कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण लिया है जो सदगुरु को पता ही नहीं है। सदगुरु तो घर से निकले, वेद में वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, श्रीमद् भागवत को सुने, सुनते 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 तीसरा दर्शन भी हुआ। तो फिर परमधाम दिखाए, सारा पज परमधाम आया। और राजी ने कहा कि ये जो ब्रह्मात्माएं ब्रजराश होकर के जागरणी में गए, जागरणी में यत्र तत्र सर्वत्र फैले हुए हैं, इसलिए 4,36 वर्ण में है, खाली वेदों के परंपरा वाले में नहीं, कथे वाले में भी है। इसलिए इस तरह से राजी महाराज सदगुरु को बताया। बाद में प्राणनाथ जी ने सदगुरु को ज्ञान लेकर के कुरान को देखा था, कुरान में तो 1000 साल पहले ही बता दिया है। इसीलिए अब जोर तोड़ से प्राणनाथ जी मुसलमानों को, कुरान पढ़ने वालों को बताने लगे। तो प्राणनाथ जी के हृदय में आया, वाह, मोहम्मद ने तो ऐसा देखा। तो सदगुरु ने तो साक्षात देखे ही, और मुझे भी आत्म साक्षी, मैंने भी देखा। लेकिन 1000 साल पहले ही बोला कि ये मोहम्मद साहब ने भी
परोक्ष अपरोक्ष रूप में जो परमात्मा का दर्शन करके आए, जुल्फेकार देखा, अमृत स्वरूप देखा, जरी मोती के पर्दे से देखा, कुछ न कुछ तो पाया। इतना शब्द न 28 ऋषि महर्षि ने इसने कहा, न ब्रह्मा विष्णु महेश ने ही कहा, न आदि नारायण ने ही कहा कि मैंने डायरेक्ट खुदा से बात करके आया। तो ये कोई नहीं बोलता ये लोग। तो प्राण जी निर्णय कर लिया, ये संसार में ब्रजलीला रासलीला तो साक्षात ने खेला, और जागने के ब्रह्मांड में ये तो मोहम्मद ने जाना इस चीज को, थोड़ा बहुत आठाना जितना तो जाना। और सदगुरु महाराज ने 12 आना परमधाम का वर्णन किया, और फिर आगे कहा महाराज और वर्णन तेरे से होगा। तो मैंने पाया कि सदगुरु राजी महाराज, सदगुरु की कृपा से, मेहर से राजी महाराज मेरे अंदर बैठ करके 25 वर्ष परमधाम को और डिटेल कर दिया। इसलिए लगता है धरती में 3 जना कोई खुदा मिला। कौन कौन? ये 3 सूरत कही मोहम्मद की, जो दिल मोमिन और सुभाना। 3 सूरत स्वरूप, सूरत का अर्थ स्वरूप, 3 स्वरूप। कौन कौन? बसरी मल की हक की, बसरा में वर्ण करने वाला, 1000 साल पहले वाला प्रत्यक्ष प्रमाण लेके आने वाला, और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज और महामती प्राण जी। 3 सूरत कही मोहम्मद की। आखिरी मोहम्मद प्राण जी का ही श्यामा जी सत्ता परमधाम, अंतिम में जाकर के स्वयं साजी महाराज ही खुदा बन गए, वही मोहम्मद बन गए। तो राजी महाराज के आदेश से श्यामा जी महारानी का स्वरूप शक्ति रास खेल गाय बराबर श्याम, ये मोहम्मद के 3 स्वरूप है, बसर माँ की हक की। तो कहने पर मोहम्मद शब्द में ऐसे मत लेना चोटी काटा हुआ और दाढ़ी रखा हुआ, ऐसा मोहम्मद नहीं। ये मोहम्मद वो है जो परब्रह्म परमात्मा का जोश आवेश, ऐसे शक्ति जिन्होंने मुस्तफा के अंदर बैठ करके कुरान का साक्षी रखा, वो मोहम्मद। जिन्होंने तारतम महामंत्र ग्रहण कराया, ऐसा मोहम्मद। और जिन्होंने सब जीवों को मुक्ति दी, ऐसे मोहम्मद। यानी परब्रह्म परमात्मा ही वो शक्ति वाला है, मोहम्मद वाला है। ये 3 सूरत कही मोहम्मद की, इसीलिए मोहम्मद की 3 सूरत, 3 स्वरूप। अर्थात मोहम्मद के ग्रंथ में 3 सूरत की बात आई। तो प्राण जी ने कहा वो बसरमा की हकी है, जो दिला मोमिना और रुबाना। बस यही जमात को परमात्मा ने, खुदा ने 1000 साल पहले ही कहा था कि मैं उन मोमिन के दिल में रहता हूँ। 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मैं भक्त के हृदय में बैठता हूँ। ये दृष्टांत को देखते हुए प्राण जी ने एहसास किया, आहा, अगर मेरे हृदय में ये कहे प्रमाण परमात्मा नहीं बैठते, उन्होंने अन्य तो साक्षी दी, लेकिन आज पता चला ये परम धाम अनहोनी हक के करी, क्यों ऐसा हो रहा है? तो पता चला कि मेरे हृदय में राज्य विराजमान है, जो दिला मोमिना और सुभाना। जो कहा करते थे कि मैं पवित्र हृदय में वास करता हूँ, तो मेरे ही हृदय में वास हुए। पता चलने के बाद भी बहुत रोए मारा बालाजी, और बहुत उन्होंने मेहनत की। जानने समझने के बाद फिर सदगुरु धाम चले गए। फिर बोले, आओ जी बाल हमारे घेरा आओ जी। इस तरह रो रो करके 1715 में तो उस हफ्सा के अंदर विराजमान तो पहले ही थे, एहसास हुआ तो वाणी अवतरण होने लगी। इसलिए कहते हैं जो दिल मोमिना अरश सुभाना, ये पहले से ही मोमिन को दिल को परमात्मा ने अरश बनाया है। तो हुई दुनी सभाई आती। जैसे ही तारतम संसार में आया इलम लुदनी, तो हुई दुनी सभाई आती। पहले से बोल रहे संसार अखंड कर देंगे, अखंड होगा, अखंड होगा, अखंड राष्ट्र, अखंड ब्रज, सब अखंड। अभी अखंड की बात आई। हुई दुनी सब हयाती, हयाती मतलब अखंड। जो उड़ाए दिया उन्मान, उन्मान मतलब अंदाज, किस विषय में? सृष्टि इस तरह से, सृष्टि उस तरह से। सृष्टिकर्ता ब्रह्म बोलते नहीं, परब्रह्म नहीं, परब्रह्म का आदेश है, बस अक्षर ब्रह्म कोई सृष्टि है। कोई बोलते नहीं नारायण की सृष्टि, नारायण की सृष्टि जरूर है, लेकिन अक्षर का सपना का स्वरूप नारायण। इस तरह से क्या कर दिया,
जो उड़ाए दिया उन्मान, अंदाज में जो भक्ति कर रहे थे सब उड़ा दिया। उसके बाद क्या खोले, पट खोले मोहम्मद विस्तके। तो अव्वल के मोहम्मद मुस्तफ़ा अरब में आए, उन्होंने भविष्य में आने वाले मोहम्मद को उन्होंने क्या भविष्यवाणी बोल दिया 1000 साल बाद। तो मोहम्मद प्राण जी हो गए कुरान के हिसाब से आखिरी मोहम्मद, अर्थात अरश अजीम के आखिरी मोहम्मद, आखिरी स्वरूप हो गए। तो ये प्राणनाथ जी ने पट खोले मोहम्मद विस्तके, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज दिया हुआ ज्ञान को आखिरी मोहम्मद प्राणनाथ जी ने पट खोले, पर्दा खोल करके सेजदा किया, करवाया विस्तके। इसलिए यही जमात के विषय में कुरान में कहा था, जो दिला मोमिना अरशा सुभान। इस तरह से 43 नंबर चौपाई तक आपने चिंतन किया। अब प्राणनाथ जी, वो ब्रह्म सृष्टि का जमात जो है ना, जिन्होंने हृदय में धाम बनाया, जिनको हृदय को परमात्मा में धाम बनाया, वो मोमिन को मोती करके कहा, उनको ब्रह्म सृष्टि करके कहा, उनको खासल खास करके कहा, उनको ब्रह्म और ब्रह्मात्मा एक ही करके बताया, इतना सम्मान दिया। इसके बराबर कोई हो सकता है? बराबर होने के लिए एक बार अजाजिल ने भी कोशिश की। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु महिमा बताते हैं उन परमधाम के ब्रह्मात्माओं का कि इनके हृदय को परमात्मा ने धाम बनाया है। अब ऐसा कोई हिम्मत है जो अपने हृदय को परमात्मा के लायक बना सके? हाँ, दिया तुम्हारा पावई दुनिया 14 तब व्यक्ति, तो आशीर्वाद है ब्रह्मश्री के आशीर्वाद से जीव के अंदर परमात्मा का प्रेरणा होना, परमात्मा का अस्तित्व आना, वो तो ब्रह्मश्री कृपा की बात है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि ऐसे जमात जो स्वतः परमात्मा का धाम है, ब्रह्म और ब्रह्म में, ब्रह्म आत्मा कोई फर्क नहीं है, ये एक ही सिक्का का दोनों पलड़ा है। वो लीला मात्र के लिए अनेक दिखाई देते हैं, नहीं तो ये सब ब्रह्म के ही दर्जा के है। इसीलिए ब्रह्म और ब्रह्मांगना में कोई फर्क नहीं है। इनको कीमत को मैं क्या बताऊं, प्यारे सुंदर सजे, आप वो ब्रह्मांगना हो, कहाँ खेल में भूले। इसीलिए सबको जाति स्मरण कराते हुए कहा कि क्या इसके बराबर विष्णु हो सकते हैं? नहीं। इसके बराबर त्रिदेव? नहीं बाबा, ये कोई दृष्टांत है नहीं। तो इसके बराबर क्या नारायण हो सकते हैं? अरे भाई, नारायण तो अक्षर का सपना का है, स्वयं ब्रह्म अक्षर ब्रह्म भी इनके बराबर नहीं हो सकते। वो प्रेम के परिवार वाला है। वो ऐसी ब्रह्मात्मा, हे ब्रह्मात्मा, आप उस रूप के हो। इस तरह से जाति स्मरण करा करके फिर हमारे अंदर ही देखने को बोल रहे हैं। तो उदाहरण दिया उन्होंने, ये ब्रह्म सृष्टि के जमात के बराबर सब जिमी पर सेजदा किया फिर हस्ते घस पेशान, पर होए नहीं हकीकी दिल बिना, ये दिल मोमिन अरशबान, पर होए ना हकीकी दिल। ये संसार के जीव के लिए, अब जय विजय ने सेवा की, राजा बलि ने ऐसे की, हनुमान ने ऐसे किए करके एक एक भक्तों को गुणगान गा करके मैं कहाँ तक जाऊं। इसीलिए मैं तो सीधा हॉटलाइन करते था। प्राणनाथ जी बोलते हैं, सब जिमी से पर से धरती का एक भी कण छोड़े बिना, 1 इंच जमीन भी छोड़े बिना अजाजिल फरिश्ता ने खुदा को प्रणाम किया था। मतलब 50 करोड़ लंबा चौड़ा एक जमीन को कहीं एक कण भी छोड़े बिना सेजदा किया था, प्रणाम किया था अजाजिल ने खुदा का। फिर भी ये अजाजिल ब्रह्म सृष्टि के बराबर हो ही नहीं सकता है। मैं कहाँ तक वर्णन करूं, ऐसा कुरान में कॉम्पेरेटिव शौर करके बताया। तो प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि के जमात का कीमत बता रहे हैं कि हे ब्रह्म सृष्टि, आप कितने, आप कहाँ के परिवार हो,
क्या झूठे में आप कैसे फंस गए करके अपने कीमत को जाति स्मरण करा रहे हैं। इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं, आप सब्जी मंडी में जाके लौकी के भाव पूछते हो, उसकी कीमत पूछते हो, सब्जियों का, सामग्रियों का कीमत पूछते हो, तो अपनी कीमत को जानते हो कि तुम कौन हो? पहले आप पहचानो रे साधु। तो यही चीज को यहाँ प्रसंगवश क्या ले आ रहे हैं कि पर होए ना हकीकी दिल बिना ए दिल मोमिन रसवा। परमधाम में राज्य महाराज के स्वरूप ब्रह्मात्माओं के दिल ही और ऐसा दिल है, उनको छोड़ करके हकीकी दिल दूसरा हो ही नहीं सकता। अर्थात स्वयं आदिनारायण क्यों न हो, स्वयं शेष नारायण क्यों न हो, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों न हो, चाहे संसार के 28 ऋषि महर्षि क्यों न हो, ब्रह्म सृष्टि परम धाम वाले के हृदय में जो धाम है बस वो सर्वोपरि है, और उसको छोड़ करके दूसरा कोई हकीकी दिल हो ही नहीं सकता। तो अब बाकी को जिनको नहीं है वो खत्म, अब वो ऐसे उड़ जाएंगे। उड़ने वाले थे लेकिन धनी उड़ने नहीं देंगे, वो धनी बड़े कृपाल। इससे पहले वाला अक्षर का सपना का ब्रह्मांड का कोई कीमत नहीं, वो तो उड़ गए, और आगे भी अक्षर का सपना देखते रहेंगे, उसका कोई कीमत नहीं है। लेकिन ये जो सपना देख रहे हैं, राज्य की कृपा से ब्रह्मात्माओं को परमधाम का अनुभव कराने के लिए बनाया हुआ है। इसलिए ये परमात्मा के हुक्म से रचा गया है। तो हुक्म को जानता नहीं अजाजिल, लेकिन उसे सृष्टि बनाई। अजाजिल विष्णु, विष्णु मतलब शेष नारायण, आदि नारायण, बीच का नारायण, आदि नारायण विष्णु महाविष्णु ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर अनंत हो गए। ये सृष्टि नारायण ने बनाई। समझ में आई बात? तो राज्य का आदेश से अक्षर ब्रह्म सपना में गया, तो सपना में ही राज्य ने आदेश कर दिया कि तुम सृष्टि बनाओ, तो एक ओम बहुश्याम बोले सृष्टि हो गई। तो प्राण जी बोलते हैं तारतम ज्ञान द्वारा। इस तरह से परमात्मा का आज्ञा मानने वाला अजाजिल ने इतना जमीन को प्रणाम किया, सजदा किया, तो ये महान भक्त, इसका हकीकी दिल हो सकता है? इसका दिल में परमधाम हो सकता है? नहीं महाराज, ये अंकुर ही ये सपना का है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन आपका हृदय तो अंकुरवान है, आपके हृदय में परमधाम है, आपके हृदय में राज्य का प्रेम है, आपके हृदय में 25 पक्ष है, आपके हृदय में परात्म है। हे ब्रह्मात्माओं, आप थोड़ा सा सोच के विचार करो तो आपका कीमत कितना है। इस तरह से हम अपनी कीमत को जाने बिना मरने वाले हैं अब। इसलिए धनी बहुत चिंता करते हैं। मरने से पहले अपने दिल को धाम होने का एहसास करो, तब जाकर के जीवन में रस आएगा, आनंद आएगा, मस्ती आएगी, तब वो खुशी बहेगा, तब सेवा भाव से प्रेम हो जाएगा। हृदय में धाम तो आंख से भी धाम दिखाई देता है। जिन्हें दर्शन नेत्र ठहरे बचन कह ठहरे अंग होगा, और जिनके हृदय में धाम है, सामने वाले हृदय में धाम देखने लगेगा। तो ये जो है नजारा इतना विशाल हो जाएगा कि वो बैठे बैठे परमधाम में विचरण करने लगेगा। इसीलिए क्या बोला कि सब जिमी पर से ज्यादा, ये कहानी था, मैंने बताया। किया फिरस्ते घासा पेशाना, किया फिरस्ते विष्णु भगवान अजाजिल ने घासा पेशाना बने, पेशाना बनेगा ये तकिया, ये ललाट, इसको घिस घिस करके साष्टांग करना पड़ेगा ना। कहने का मतलब एक एक साष्टांग करके 14 लोग घूमने की बात एक जाहिरी अर्थ है। दूसरी बात है वो 14 लोग बनाया ही आई उसकी वृत्ति से है, इसीलिए से ज्यादा ही तो किया ना। 14 लोग बना ही है, ये सारा अजाजिल के पेशानी से, यानी उसके मेहनत से बनाया हुआ है। पर न होए हकीकी दिल, फिर इतना करने पर भी उसका दिल ऐसा मत सोचो कि वो क्या हुआ, हकीकी दिल वाले हुआ, ऐसा नहीं है। क्यों? अंकुर ही नहीं, वो सपना का अंकुर है, वो जागृत का अंकुर है। इसलिए डिपार्टमेंट ही अलग है। इसलिए पहले कह दिया कि हद दे कर दिया, क्या कर दिया, ठिकाना लगा दिया कि दूध का दूध, पानी का पानी, जीव और ईश्वरी, जीव और ब्रह्म से अलग कर दिया। और उसके बाद अब बात आएगी कि ऐसे झूठे मजाजी दिल वाले को भी परमात्मा तारतम मंत्र दे करके अब परमात्मा के लायक बनाएंगे, तभी तो कीमत समझेंगे ब्रह्म सृष्टि कौन है। एक तरह से ब्रह्म सृष्टि का ही महिमा है कि उनके हाथ में सृष्टि दे दिया राज्य ने, नहीं तो खुद दे सकते थे। तो संसार में भी लोग भगवान अवतार, उदाहरण में क्या है,
भगवान खुद इसको सजा दे सकते थे, अपने भक्तों के ऊपर कष्ट दिए बापत माफ दे सकते थे, लेकिन भक्तों की महिमा बढ़ाना है, इसीलिए क्या करते हैं, तुमने भक्तों को सताया ना, फिर मेरे पास क्यों आता है, वहीं जाके माफी मांग, भक्त माफी दे तो मैं खुश। ऐसा पहले से ही भक्तों की महिमा है। यही फॉर्मेट में राजी महाराज ने अपने आप को माशुक, अपने आप को आशिक मान करके ब्रह्मात्मा को माशुक बना करके सम्मान दिया हुआ है। ये है प्रिंसिपल, ये है वास्तविक, और यही है ब्रह्मधाम पहुंचने का सूत्र कि ब्रह्म के विषय में जानकारी। बाकी जो भक्त और भगवान की जो महिमा 14 लोक में है, ये दृष्टांत है, लेकिन वो समझने के लिए समझना सरल होगा, लेकिन परमधाम समझ करके धरती समझना, परमधाम समझूंगा धरती समझूंगा, आप बोलने से नहीं होगा। राजी महाराज पहले विराट पूरा करके गया, किसी थोड़ी देता हूँ, परमधाम में तो था ही, तो पहले परमधाम समझो तो खेल क्या देखेगा, इसीलिए पहले खेल देखा है कि पीछे मूल्य वतन, धनी ने कहा इसे जंप मारने नहीं देंगे राजी महाराज, इसलिए विराट का तंतु तंतु देखो, वही देखने गए, अक्षर का खेल सपना क्या होता है। परमधाम तो देख ही ले होगे ना, परमधाम तो देखे ही थे अष्टप्रहर, लेकिन समझे, इसीलिए जाओ पहले वहां देखो, पट खोले मोहम्मद बिस्ता के। इसलिए अब क्या हुआ, तारतम आ गया तो हुई दूनी सब हयाती, अब दुनिया सब अखंड हो गए, किसके बल से, ब्रह्म सृष्टि की ज्ञान के प्रताप से। इसका मतलब कीमत किसको बढ़ा, ब्रह्म सृष्टि को, और स्वयं ब्रह्म सृष्टि होने का दावा करने वालों को बुद्धि बिना की बाट हो, बोलते गुरु जी मंगलदास जी। इसलिए खाली बोलने से नहीं होगा। सब जिमी पर से ज्यादा किया फिरस्ते घास पेशाना निदार घसी घसी भनेको मेहनत गरेर उसले सेजदा गर्यो, प्रणाम गर्यो, पर होएन हकीकी दिल बिना, ये दिल मोमिन और सुभान। कलमा निमाज रोजा दिल से दे जगात आप कुरा कुर्बाना करे हज बक्का हमेशा की, ये दिल मोमिन और सुभान। परमधाम शाही ब्रह्मात्मा कलमा करेंगे, कलमा पढ़ेंगे, निमाज करेंगे, रोजा व्रत करेंगे दिल से, दे जगात दान पुण्य करेंगे, जगात दान करना, जगात आप कुर्बान स्वयं समर्पित हो जाएंगे, करे हज तीर्थ व्रत करेंगे, बक्का हमेशा की वो क्या करें, हमेशा तीर्थ यात्रा करते रहेंगे। कौन, ये दिल मोमिन अरस सुभान। जिन मोमिन को हृदय को अरस बनाया सुभान ने, उसका क्या होगा, वो तो कलमा करते रहेगा, निमाज करता रहेगा, रोजा दिल से करता है। अच्छा, तो कलमा इज इक्वल टू ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां बोलते थे, सनंद ग्रंथ है, इसलिए कलमा शब्द प्रयोग किया। कलमा का मतलब तारतम महामंत्र जपेगा वो, और निमाज करना, प्रार्थना करना, वो ब्रह्म सृष्टि ही तारतम द्वारा उनका निमाज सफल हो जाएगा। रोजा व्रत करते रहेंगे, जगात दान देते रहेंगे, कौन, ब्रह्म सृष्टि, करे हज हमें बक्का हमेशा की, वो तो तीर्थ व्रत करते रहेंगे। क्यों, सूरत एक रखिए मूल मिलावे, इससे बड़ा तीर्थ है क्या। तो ये ब्रह्मात्मा तो एक जगह बैठ करके सूरता से परमात्मा को भ्रमण करेंगे, ऐसा करे हज बक्का हमेशा की, ये दिल मोमिन सुभान। तो प्यारे सुंदर सा जिस सभा नंबर 45 में आपने देखा कि कलमा निमाज रोजा जो लिखा है ना, देखने में कुरानिक शब्द है, सनंद ग्रंथ होने के कारण, नहीं तो ये क्या है, कलश किरंतन का कुछ पोर्शन और प्रकाश उस तरफ होना हो तो इसका नाम होगा, तारतम महामंत्र जपता रहेगा, निमाज प्रार्थना करता रहेगा, रोजा व्रत करता रहेगा, जगात दान पुण्य करते रहेंगे। यही भाव वहाँ है। प्राणा जी बोल रहे हैं, ए मुसलमान भाइयों अब बोलो ना तुम। मैंने कहा वो अरस अजीम से जो
वल्लाह के साथ जो जमात आएंगे, हाँ वो नमाज, उनका नमाज सही नमाज होगा। मैंने कहा बोला ना, और तुम लोग भड़क गए, नमाज हम 1000 साल से पढ़ कर रहे हैं, क्या हमने नमाज नहीं किया? तुमने किया नमाज, लेकिन तुमने क्या सत क्या असत ये अलग करके नहीं नमाज किया, बस तुम लमसम करते रहे। लेकिन ब्रह्म सृष्टि नमाज पूरा अपने उनके एक प्रणाम में ही वो अरसाजिम परमात्मा के पास होकर के करेगा। यहाँ का ओम ऐसा वाली सृष्टि का इसको सहारा से नहीं करेगा, इसलिए उसका नमाज सीधा हॉटलाइन परमधाम का है। ऐसा ब्रह्म सृष्टि आने वाले हैं। और ये ब्रदर रोजा करेंगे। रोजा क्या रखेंगे? पहले आत्मा को भोजन परमधाम का चेतावनी देंगे, उसके बाद शरीर का भोजन देंगे। सदगुरु ने एकादशी को व्रतम भोजन किए, द्वादशी को नहीं खाए। क्यों? द्वादशी को उनको आत्मा को भोजन मिल जाता था। एकादशी में उनको आत्मा को भोजन मिल जाता था, इसलिए वो शरीर को भोजन देते थे। द्वादशी की तिथि के दिन भागवत क्लास नहीं होती थी, इसलिए वो आत्मा खाली हो जाता तो शरीर को भी खुराक नहीं देते थे। तो क्या बोले यहाँ पर? रोजा दिल से, ये दिल से करेगा, बोला ना। सतगुरु ने करके देखा है कि नहीं देखा है? मतलब नमाज लक्ष्यवान हो, कलमा लक्ष्यवान हो, रोजा लक्ष्यवान हो, जगात सेवा के भाव से दान के जो है परमधाम परक हो, लक्ष्य परक होना है। लेकिन जो मोहम्मद ने बोल के गया ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने बोला लेकिन लक्ष्य पता नहीं चला। 6 अक्षर उत्तम पुरुष बोला गीता में, लेकिन लोगों को लक्ष्य पता नहीं चला। इसलिए तो आज भी देख रहे हैं, जब गीता पूज रहे हैं और 6 ब्रह्मांड का आरती कर रहे हैं, 6 ब्रह्मांड समर्पित हो रहे हैं। तो ये क्या मतलब? इसका मतलब है होती ना कोई सुदर्शना बक्का अरस के बयान की, होती न काऊ सुदर्शन। था जरूर लेकिन समझे नहीं। समझाने के लिए राज जी ने ब्रह्मात्मा को ले आए, समझाया भी और उनसे लीला करवाए भी, और सदगुरु प्राणनाथ जी के जीवन चरित्र से आत्मा का कल्याण भी कर लिए। वही चीज चल रहा है अष्टविस्ता में। मुक्ति का दरवाजा की बात कही थी, वो यहाँ इस तरह से हो रहा है। तो खाली नाम कलमा नमाज बोलने से मुसलमान होगा ऐसी बात भी नहीं है, और प्रार्थना और आरती विनती दान ऐसे बोलने से अगर मुसलमान ने बोल दिया तो भी वो हिंदू होएगा, ऐसा बात नहीं। अपने अपने टर्मिनोलॉजी है। लेकिन दोनों में ये शब्द लागू है। प्राणनाथ जी ने बोला शब्द ही है, अर्थ नहीं है तुम्हारे पास। इसीलिए तुम क्या कर रहे हो? परब्रह्म परमात्मा के अद्वैत भक्ति छोड़ करके तुम देवी देवराली में लगाए हो। तो क्या नमाज बोलोगे? उसे नमाज बोलोगे? उसको रोजा बोलोगे? इसलिए खास असलियत नमाज तो मूल मिला का ध्यान, खास कलमा उच्चारण तो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, तारतम महामंत्र की आवाज मूल मिलावा राजी महाराज के मुखार बिंद से दिखाई दे रहा है। ऐसा कलमा, ऐसा नमाज, ऐसा व्रत कि जब तक मेरे राज्य को हृदय में दर्शन नहीं होगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, तेल नहीं करूंगा, चप्पल नहीं पहनूंगा, दाढ़ी नहीं काटूंगा। क्या क्या होता है ना लोगों का नियम, तो वो नियम में पक्के रहेंगे लेकिन उनको बोझ नहीं होगा। ऐसा कलमा नमाज रोजा दिल से दे जगात आप कुर्बान करे हज बक्का हमेशा की। इस तरह से वो हमेशा, अर्थात मैंने कहा ना कि आप एक महात्मा थे और कभी प्रार्थना तो करते नहीं थे। आप भेष का ही महात्मा है क्या? आप न पूजा में देखता हूँ न आरती में देखता हूँ, बस बैठे रहते हो। आप कैसे संत है? तो महाराज मैं पढ़ता तो जरूर था, लेकिन क्या है ना अभी सूतक लगा हुआ है बोलते। अच्छा, फिर 15 दिन बाद पूछे अभी भी नहीं, तो सूतक ही अभी भी है क्या? अभी मरा हुआ पड़ा हुआ है। अभी जो कोई मर गया है उसका। अच्छा, 22 दिन 25 दिन फिर घर वाले ने पूछा आपको तो मरा हुआ है पूरा हुआ, जन्मा हुआ पूरा, फिर नमाज कभी नहीं पढ़ते हो, प्रार्थना नहीं करते हो? तो महात्मा ने बोला देखिए मैं हरदम जूठा में रहता हूँ, हरदम मेरा कोई ना कोई मरता है। तो उन्होंने खुलासा कर दिया देखो मेरे अंतरात्मा में पल पल जो है ना ये काम क्रोध लोभ मोह मरता रहता है, इसलिए उसका सूतक मनाता हूँ। उसे उसका क्रिया
मनाता हूँ, कर्मकांड का और हर पल मेरे में सच्चित आनंद को उदय होता रहता है, जन्म होता रहता है, इसलिए मैं उसका सूतक मनाता हूँ। समझ में आया? कहने का मतलब आपने समझ में, इतनी बारीकी नमाज, इतनी बारीकी कलमा, बारीकी रोजा, ये तो ब्रह्म सृष्टि से ही होगा। क्यों? इनके पास अच्छी तरह से ढूंढोगे, इनके पास के, इनके हृदय में परम धाम है, राज्य का स्वरूप है, क्योंकि वहीं से आया है, वहीं जाने वाला है। इसे धरती में प्रसाद रूप के लिए इन्होंने ले आया है। अब ऐसे जानने से तो दुनी हुई सब आ जाती। ये सिस्टम से दुनिया अखंड होंगे। कैसे? लक्ष्य पाया इनको, ये झूठे ने भी लक्ष्य पाया ब्रह्मश्री की कृपा से। इसलिए ब्रह्मश्री को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर कर किए नहीं चला देखना जरा। इस तरह से चौपाई से काम बन गया। कलमान नमाज रोजा दिल से दे जगात आप कुर्बान, करे हज बका हमेशगी, करे हज बका हमेशगी, ए दिल मोमिन अरस सुबान, ए दिल अरस मोमिन अरस सुबान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। सब सुंदर साथ प्रणाम।